अंधे होने का नाटक करोगे ससुर जी? शिवानी, तुम पागल हो क्या? तुमने पापा के ऊपर पानी फेंक दिया। रामू, रामू। जी मालिक। जल्दी से पापा को अंदर लेके जा, इनका मुंह चल गया है, दवाई लगा दे जाके। चलिए मालिक। ये क्या हरकत थी शिवानी? अरे जतिन, तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? पापा जी हटे नहीं तो मेरी गलती थोड़ी ना है। शिवानी, तुम पागल हो क्या? तुम जानती हो ना, हादसे में पापा की आंखें चली गई हैं, वो कैसे देखेंगे पानी को? जतिन, तुम्हें अपने पापा की सच्चाई के बारे में नहीं पता। वो कोई अंधे बंदे नहीं है, अंधे होने का नाटक करते हैं। शिवानी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें साफ साफ पता है कि पापा अंधे हैं, उनकी आंखें कभी वापस नहीं आ सकती, और डॉक्टर ने भी यही कहा है। और ये सब तो तुम्हारे सामने हुआ है ना, पापा हमारी शादी के बाद अंधे हुए हैं। जतिन, मुझे भी ना पहले यही लगता था कि पापा जी अंधे हैं, पर जब पापा जी के अंधे बने का नाटक मेरी आंखों के सामने आया तब मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ। शिवानी, तुम ये क्या बोले जा रही हो? पापा को क्या मिलेगा अंधे होने का नाटक करके? क्योंकि जतिन, पापा जी नहीं चाहते कि वो खुद से उठकर कोई भी अपना काम करे। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हर टाइम में उनके आगे पीछे घूमती रहूं, इसलिए उन्होंने ये नाटक करा। अच्छा, तो पापा अंधे नहीं है? जरा मुझे बताओगी कि तुमने ऐसा क्या देख लिया कि तुम्हें ये लगता है कि पापा अंधे नहीं है? तुम्हें सच्चाई जाननी ना जतिन, मैं तुम्हें बताती हूँ। रामू ने ना मुझे मेम साहब, ये आपने क्या करा? मालिक के चेहरे पर गर्म पानी फेंक दिया आपने, उनका चेहरा जला दिया आपने। मालिक बेचारे अंधे हैं, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उनके चेहरे पर गर्म पानी फेंक दिया? रामू, तो ऐसे पलट कैसे रहे? तूने तो मुझे सब साहब, मैं तो बोलता हूँ मालिक को गांव भेज दीजिए, नहीं तो जिस तरह मेम साहब का हरकत है ना, आज तो मालिक का चेहरा जला है, पता नहीं कल को क्या कर देंगी। और तो और साहब, मुझे लगता है मेम साहब पागल हो चुकी हैं। आज तो बोल रही है कि मालिक अंधे नहीं है, कल को साहब ये भी बोल देंगी। ये सब करने के लिए मैं ही भड़काया था। हाँ हाँ जतिन, रामू ने बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी ने मुझे पापा जी की वो वीडियो दिखाई थी जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि पापा जी अंधे नहीं है। अरे चुप करो तुम दोनों, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। ये सारी करामात ना शिवानी तुम्हारी है। तुम्हें दिन भर पापा की सेवा करनी पड़ती थी ना, दिन भर उनके आगे पीछे घूमना पड़ता था, इसलिए तुमने पापा के साथ ऐसा करा। और ये जो तुम रामू पर झूठा इल्जाम लगा रही हो ना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे रामू पर पूरा भरोसा है। क्योंकि जब से पापा अंधे हुए ना, तब से पापा का ख्याल इसी ने रखा है। अरे पापा की दवाई, खाना पीना, देख रेख सब रामू ही करता है। अरे वो तो उन्हें अपने पापा की तरह मानता है। रुको जतिन, तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये वीडियो देखो तुम, इसमें तुम्हें ना सब कुछ समझ आ जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। देख लिया तुमने? इसमें ना साफ साफ नजर आ रहा है कि पापा जी अंधे नहीं है, और ये वही वीडियो है जो मुझे रामू ने बनाकर दी थी। साहब देखिए ना, मेम साहब मेरे ऊपर कैसे इल्जाम लगा रही हैं। आप एक बात बताइए, ये मेरे पास मोबाइल है, आप बताइए इससे मैं वीडियो बना सकता हूँ? ये तो मोबाइल में माँ से बात करने के लिए लिया हूँ कि माँ से सही से बात हो पाए। साहब हम गरीब है ना, हमारी कहाँ सुनी जाती है। और मुझे तो लगता है मेम साहब मुझे काम से निकलवाना चाहती है, इसलिए ये सब ड्रामे कर रही है। साहब मैं मालिक का इतने दिन से सेवा कर रहा हूँ, उनका देखभाल करता हूँ, मैं मालिक के साथ भला ये सब क्यों करूँगा? रहने दो रामू, तुम सफाई मत दो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये हरकत कभी नहीं कर सकते। और शिवानी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? इस बेचारे पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। अरे साहब ये सब बातों में आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? मैं तो बोलता हूँ मालिक का टिकट करा दीजिए और उनको गांव भेज दीजिए, तब तक मैं बैग पैक कर देता हूँ। तू ठीक कह रहा है रामू, मैं आज ही पापा की गांव की टिकट बुक कराता हूँ, वरना आज तो इसने पापा के मुंह पर गर्म पानी डाला है, कल को ना जाने क्या कर दे। रुको, टिकट मेरी नहीं, रामू की कटेगी। अरे पापा, आप बाहर क्यों आ गए? आप अंदर जाइए ना, आपका मुंह चल रहा है, आराम कर लीजिए। मालिक आप ये कैसी बात कर रहे हैं? टिकट मेरी, पर क्यों? बस कर रामू, तूने जो किया है ना उसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। पापा आप ये सब क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जतिन, वीडियो की सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूँ। मालिक ये रहा पानी और ये रहा दवाई, आप खा लीजिएगा, मैं जा रहा हूँ घर का काम करने। ठीक है। बन गई वीडियो।
क्या बात है मालिक, आज तो आप बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं। आप एक काम कीजिए, ये फाइल को अपने हाथों में पकड़िए, मैं आपका फोटो खींचकर माँ को दिखाऊंगा गांव में। पकड़िए मालिक। मालिक थोड़ा फाइल को ऊपर कीजिए। हाँ मालिक, थोड़ा फाइल को खोलिए और पढ़ने का एक्टिंग कीजिए। हाँ मालिक, आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। हो गया काम। अब मालिक को गांव जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ हाँ जतिन, हो सकता है उसके बाद ये मेरे पास आया हो। मेम साहब, मुझे आपको कुछ बात बतानी है। बता रामू। मेम साहब, दरअसल मालिक ना अंधे नहीं है, वो अंधे होने का ढोंग कर रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं रामू तू? भला पापा जी ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि मेम साहब, मालिक राजा की जिंदगी जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनके आगे पीछे कोई ना कोई घूमता रहे। वो चाहते हैं कि उनका दिन रात सेवा होता रहे और उनको खाना बैठे बैठे मिलता रहे, उन्हें कोई भी काम खुद ना करना पड़े। ये कैसे बकवास करने जा रहे रामू तू? और तू ये सब इतना विश्वास से कैसे बोल सकता है? मेम साहब, अभी भी आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना? रुकिए, मैं अभी दिखाता हूँ। मैं मालिक का वीडियो भी बनाया हूँ, ये देखिए। देखिए मेम साहब गौर से, ये दोनों वीडियो में साफ दिख रहा है कि मालिक कोई अंधे वंधे नहीं है, वो अंधे होने के ढोंग कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब पापा जी अंधे होने का ढोंग कर रहे हैं। रामू तू एक काम कर, ये जो तेरे फोन में वीडियोस है ना, वो तो मुझे सेंड कर, मैं जतिन को दिखाऊंगी और पापा जी का सारा नाटक ना जतिन के सामने लेकर आऊंगी। साहब वो बस कर रामू, अब ना तेरा बहुत हो गया। मुझे चुपचाप ये बता दे कि तूने ये सब क्यों किया। तो साहब मैं और क्या करता, जब से मालिक यहाँ के गई है तब से इनका पूरा ख्याल मुझे ही रखना पड़ता है। इन्हें उठाना बैठाना, खाना देना, इन्हें घूमने ले जाना सारा मैं ही करूँ। मुझे ये सब बीच में खाने का फुर्सत नहीं मिलता था, ना घूमने का। मैं तंग आ गया था ये सब करके। और तो और साहब, मैं थोड़ा लेट हो जाता था तो मालिक मेरे पर गुस्सा करते थे, मेरे पर चिल्लाने लगते थे। और आप एक बात बताइए, मेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है, मैं ये सब काम क्यों करूँ? दिन भर मालिक का सेवा ही करता रहूँ मैं। साहब मैं ये सबसे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा प्लान बनाता हूँ कि मालिक गांव चले जाए, बस इसलिए ये सब ड्रामा किया। पर साहब मुझे नहीं पता था कि मेम साहब मालिक के ऊपर गर्म पानी फेंक देंगी। साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे समझना चाहिए था कि मालिक जैसे मुझे अपना बेटा मानते हैं, आप सब जैसे मुझे अपना परिवार मानते हैं, तो मुझे भी आपको अपना परिवार मानना चाहिए था। साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या रामू, बस इतनी छोटी सी बात पर तूने ये सब कर दिया? अरे तू हमारे घर का नौकर है और नौकर का फर्ज होता है कि अपनी मालिक की सेवा कर सके। और जब तू यही सब काम नहीं करेगा तो हमने रखा क्यों है तुझे इस घर में? और ये क्या पैसे पैसे की रट लगा रखी है तूने? अरे जब से पापा अंधे हुए ना, तब से तेरी पगार भी डबल कर दी है मैंने। और ना शायद तू भूल गया कि पापा ही थे जो तुझे रोड से उठाकर इस घर में लाए थे, वरना हमें किसी नौकर की जरूरत नहीं थी इस घर में। अरे पापा तुझे अपने बच्चे की तरह मानते थे, जो चीजें उन्होंने मुझे ला कर दी वही तुझे भी ला कर दी। अरे कभी हम दोनों में उन्होंने भेदभाव नहीं किया। पर अब बस बहुत हुआ, तूने हमारे यहाँ इतने सालों से काम किया है, तूने पापा की सेवा की है, बस इसीलिए मैंने तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रहा, वरना अब तक तू जेल की सलाखों के पीछे होता। अब तू अपना सामान पैक कर और निकल जा हमारे घर से। आइंदा ना हमें अपनी शक्ल मत दिखाइयो। और शिवानी तुम छोटी बच्ची हो क्या जो एक नौकर की बातों में आ गई? अरे कम से कम इस बारे में तुम्हें मुझसे तो बात करनी थी। मुझे माफ कर दो जतिन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस रामू की बातों में आ गई। इसने मुझे वो वीडियो दिखाई थी ना, तो मैं गुस्से में आ गई थी कि पापा जी मुझे जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। इसीलिए मैंने पापा जी को सबक सिखाने के बारे में सोचा। मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगर वो बात सच भी थी तो मुझे पहले आप दोनों से बात करनी चाहिए थी, पर मैंने बिना सोचे समझे इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और मैंने पापा जी की जान के साथ भी रिस्क लिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो पापा जी, आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने बिना सोचे समझे आपका मुंह जला दिया। मुझे सोचना चाहिए था कि अगर मैं ये सब करूँगी तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा जी, पर मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से ना मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं आपकी बहुत सेवा करूँगी, आपको बिल्कुल अपने पापा जी की तरह मानूंगी। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बस बहू, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है तुम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करोगी। बेटा, मैं तुझे कभी बहू नहीं समझा, अपनी बेटी समझा।
बेटी की तरह प्यार किया, लेकिन जो तूने आज किया ना, वो मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। मैं उम्मीद करूँगा कि तू आगे से कभी ऐसा नहीं करेगी। जैसे मैं तुझे अपनी बेटी समझता हूँ, तू भी मुझे अपने पिता की तरह समझेगी।